अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, स्विच पाकिस्तान का नया एपिसोड लिए मैं हूं आपका मेजबान अब्दुर्रहमान। आज हम डिस्कस करेंगे आपके साथ दो इंटरेस्टिंग न्यूज़। पाकिस्तान नेवी ने FN-6 मिसाइल का कामयाब तजर्बा किया है, जो कि सरफेस टू एयर मिसाइल है। एक ऐसा मिसाइल जो लॉन्च तो ज़मीन से किया जाएगा, लेकिन हिट हवा में उड़ने वाले किसी जहाज को, ड्रोन को करेगा। इस अहम खबर को आपसे डिस्कस करेंगे। जबकि आज की दूसरी खबर, पाकिस्तान में लोगों की बड़ी तादाद अपने यूटिलिटी बिल्स, बिजली के बिल्स ऑनलाइन अदा करना शुरू हुई है, बनिस्बत बैंकों के अंदर जाकर लाइनों में लग के। ये बहुत बड़ी डेवलपमेंट है। 40% लोग अब ऐसे हैं जो अपने बिजली के बिल अपने घरों में बैठकर पुरसकून तरीके से ऑनलाइन मोबाइल बैंकिंग के ज़रिए, इंटरनेट के ज़रिए अदा करते हैं, किसी बैंक में नहीं जाते। इस होने वाली पेशरफ्त प्रोग्राम के दूसरे हिस्से में डिस्कस करेंगे, लेकिन पहले चलते हैं आज के सबसे अहम खबर की तरफ। पाकिस्तान नेवी ने FN-6 मिसाइल का कामयाब तजर्बा किया है। यह मिसाइल सरफेस टू एयर मिसाइल है, यानी कि ज़मीन से फायर किया जाता है और हवा में उड़ने वाले किसी जहाज़, हेलीकॉप्टर या ड्रोन को हिट करने की बहुत अच्छी सलाहियत रखता है। इसकी जो रेंज है वो 6 किलोमीटर दूर तक ये किसी भी उड़ने वाले ऑब्जेक्ट को हिट कर सकता है। और अगर किसी ऑब्जेक्ट की हाइट का डिस्कस करें तो तकरीबन 4 किलोमीटर अगर ज़मीन से कोई ऑब्जेक्ट ऊंचा उड़ रहा है, वो लो फ्लाइंग ड्रोन हो सकता है, हेलीकॉप्टर हो सकता है। ये दो बड़ी चीज़ें इसके रडार पे आती हैं। अब एक मैन पोर्टेबल सरफेस टू एयर मिसाइल है, यानी कि कोई शख्स इसे उठाकर फायर कर सकता है। 16 किलो सिर्फ इसका वज़न है। इसमें 10 किलो वज़न जो है वो मिसाइल का है, 6 किलो उसकी मशीन का है। अब इसकी अगर रफ्तार हम डिस्कस करें तो ये 600 मीटर पर सेकंड की तेज़ रफ्तार के साथ जाकर उस ऑब्जेक्ट को हिट करता है। इसके अंदर इंफ्रारेड होमिंग भी है, यानी कि इंफ्रारेड के ज़रिए ये किसी भी ड्रोन या ऐसे हेलीकॉप्टर को ट्रैक कर सकता है जो अगर फ्यूल के ऊपर चल रहा हो। तो इंफ्रारेड हीट के ऊपर जाती है, तो इसके ज़रिए ये जाता है। ये 3rd जनरेशन का ऐसा मिसाइल है जो कि पाकिस्तान ने कामयाबी से तजर्बा किया है। याद रहे, जो जंग अफ़गानिस्तान में जीती गई थी, उस वक्त अमेरिका ने एक स्टिंगर मिसाइल दिए थे मुजाहिदीन को, तो वो फर्स्ट कैटेगरी के थे। अब उसी के अंदर ये 3rd ग्रेड के आ गए, यानी कि उससे ज़्यादा एडवांस हो गए हैं। अब ये मिसाइल जो है, इसकी सिंगल शॉट हिट करने की प्रोबेबिलिटी जो है 70% है, यानी कि ये मिसाइल 70% तक एक्यूरेसी के साथ किसी उड़ते हुए और मुसलसल अपनी डायरेक्शन चेंज करते हुए हेलीकॉप्टर या ड्रोन के लिए ये बहुत अच्छी एक्यूरेसी सवर की जाती है, क्योंकि उसने हर लम्हे अपनी जगह चेंज कर रहे होना है। तो जो नीचे खड़ा हुआ इंसान है उसने इसको फायर करना है और इसने खुद जाकर उस ऑब्जेक्ट का पीछा करना है, उस ड्रोन को या उस हेलीकॉप्टर को तबाह करना है। अब ड्रोन की टेक्नोलॉजी दुनिया भर में बढ़ती जा रही है, ड्रोन बहुत सस्ते भी हैं, और अगर आप ड्रोन को तबाह करना चाहते हैं तो उसके लिए आप हवाई जहाज़ तो उड़ाना किसी सूरत भी अफोर्ड नहीं करते, बहुत महंगा पड़ता है। तो इस तरह के जो सस्ते और अफोर्डेबल तरीके हैं मिसाइल्स के, वो ड्रोन के ख़िलाफ़ तो बहुत ज़्यादा कारगर हैं। फिर हेलीकॉप्टर चूँकि लो फ्लाइंग एक मशीन होती है, उसे भी इसके ज़रिए हिट करके बहुत कम खर्चे के ज़रिए आप एक बहुत बड़ा टारगेट अचीव कर सकते हैं। आइए चलते हैं नाज़रीन आज की दूसरी अहम खबर की तरफ। पाकिस्तान में यूटिलिटी बिल्स बैंकों में जाकर जमा करवाना एक बहुत बड़ा जलालत का अंसर हुआ करता था, जिसमें आपका टाइम, पैसा, एनर्जी सब कुछ जो है वो ज़ाया होते थे। तो अब बहुत बड़ा ट्रेंड रिकॉर्ड किया गया है कि पाकिस्तान में पिछले 5 सालों के दौरान यूटिलिटी बिल्स की ऑनलाइन ज़राए से जो अदायगी है उसमें 271% इजाफा हुआ है। नेपरा की ताज़ा रिपोर्ट आई है, जिसके मुताबिक पिछले माली साल के अंदर पाकिस्तान के अंदर 3 करोड़ 82 लाख बिजली के कनेक्शंस थे, जिन लोगों ने बाकायदा कनेक्शन लगवाए हुए हैं, और इन सारिफिन ने 112 अरब यूनिट्स जो है बिजली इस्तेमाल की। 3700 अरब रुपए की बिजली बनती है। अब इस रकम में से तकरीबन 1474 अरब रुपए लोगों ने ऑनलाइन अदा की है, यानी 40% अदायगी जो है बिजली के बिलों की वो लोगों ने ऑनलाइन की है। उसमें मोबाइल बैंकिंग भी है, उसके अंदर इंटरनेट के ज़रिए या
दीगर तमाम जो ऐप्स हैं उनके ज़रिए अदायगी की गई है। इससे लोगों का फ़ायदा ये हुआ है कि उन्हें अपनी इज़्ज़त नफ्स मजरू नहीं करनी पड़ी, लंबी लंबी बेतुकी लाइंस में जाकर खड़े होने की। पैसे की बचत हुई है, टाइम की बचत हुई है, एनर्जी की बचत हुई है, और सिस्टम के ऊपर जो बिलावजह बोझ था वो भी ख़त्म हुआ है। इसका एक फ़ायदा और भी है कि आप बैंकिंग टाइम के अलावा भी पैसे जमा करवा सकते हैं। बैंक का टाइम तो शाम 4-5 बजे तक का होता है, और अक्सर उससे पहले जो कैशियर होता है कोई ना कोई बहाने की वजह से उठ जाता है, कभी खाना खाने, कभी नमाज पढ़ने, कभी चाय के लिए, कभी वॉशरूम के लिए। तो बेचारा जो शख्स बाहर धूप में लाइन में लगा है उसका तो कम ही ख्याल किया जाता है। तो आप लोग जो हमें सुन रहे हैं उनको इस खबर के बताने का मकसद ये है, आप अपने बिजली के, गैस के, टेलीफोन के या इस तरह के पानी समेत जो यूटिलिटी के बिल्स आते हैं उन्हें अब आप ऑनलाइन अदा करें अपने घरों में बैठकर। आप अगर ड्यू डेट आज रात 12 बजे की है तो 11:30 पर भी आप अगर अपना बिल अदा करना चाहेंगे तो अदा हो जाएगा। आपको अपने घर से बाहर जाने की ज़रूरत ही नहीं, और इस शदीद गर्मी के अंदर तो बिल्कुल भी नहीं है। अब इसके साथ साथ की इलेक्ट्रिक जो है वो इससे भी आगे जा रहा है। की इलेक्ट्रिक के सारिफिन जो हैं वो कुछ 37-38 लाख सारिफिन हैं, तो उसमें से 18 लाख सारिफिन जो हैं वो की इलेक्ट्रिक के साथ ऑनलाइन मोड ऑफ पेमेंट पे आ चुके हैं। फिर की इलेक्ट्रिक उनको बहुत सारी फैसिलिटीज़ ऑनलाइन भी दे रहा है। बाकी तमाम इदारे भी आहिस्ता आहिस्ता अपने जो पेमेंट्स हैं उन्हें ऑनलाइन कर रहे हैं। तो पाकिस्तान के अंदर ये जो डिजिटाइजेशन का प्रोसेस है ये बहुत तेज़ी से हो रहा है। हम लोगों को चाहिए कि इस अच्छे प्रोसेस के साथ साथ खुद को भी इक्विप करें, खुद ये सारे काम करना सीखें, खौफ से बाहर निकलें कि ऑनलाइन के क्या होगा। अब ऑनलाइन इस सदी की एक हकीकत है, ये आपका कितना कुछ सेव करती है। यानी आपने अगर पहले बिल जमा करवाने जाना होता था तो स्पेशली आप बिल के लिए 1-2 घंटे का टाइम निकालते थे, फिर गाड़ी पर या मोटरसाइकिल पर जाते थे, उसके फ्यूल का कॉस्ट होती थी, फिर वहाँ जाकर लंबी लाइन में खड़े होकर अपनी एनर्जी और अपनी इज्जत जो है वो मजरू करवाया करते थे। क्योंकि हमारे यहाँ क्यू में लगना तो वैसे तो नहीं समझा जाता है, हालांकि ऐसा नहीं है, लेकिन क्यू के जो उसूल हैं कि वहाँ पर छत होनी चाहिए, वहाँ पर कोई वेंटिलेशन का इंतज़ाम होना चाहिए। बदकिस्मती से बहुत सारी जगहों पे बैंकों के बाहर वो था ही नहीं, तो शदीद गर्मी, शदीद सर्दी के अंदर ये तमाम चीज़ें एक खासी मुश्किल सूरत हाल पैदा करती थी। तो ये अब एक जो नया ट्रेंड आ रहा है, हम उम्मीद करते हैं कि हमारे नाजरीन जो हमें बाकायदगी से सुनते हैं वो ज़रूर इस पर अमल पैरा होंगे, और जो लोग अब से अमल स्टार्ट करेंगे वो हमें कमेंट्स में ज़रूर बताएंगे कि जनाब हमने आपकी वीडियो देखने के बाद इस तरफ खुद को ढाला है, ताकि वो भी एक नई ट्रांसफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की इस दुनिया के अंदर एंटर हो सकें। नाज़रीन, ये था आज का एपिसोड, हमें उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। अपनी सजेशंस, अपनी आरा से हमें आगाह रखा करें। अपने मेज़बान अब्दुर्रहमान को इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान।